प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम साक्षात्कार विषय में चर्चा करेंगे, जो इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द दो शब्दों इंटर प्लस व्यू से मिलकर बना है। इंटर का अर्थ है आंतरिक, व्यू का अर्थ है अवलोकन करना। इस प्रकार साक्षात्कार या इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ आंतरिक अवलोकन करना है। इससे स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम अध्ययन इकाइयों के उन अनुभवों एवं विचारों आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं जिनके संबंध में हमको प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। क्या है? एक विधि है। और किसका अध्ययन करते हैं? अनुभव और विचारों का। कौन से अनुभव और विचार? जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। साक्षात्कार एक अनुसंधान प्रविधि या अनुसंधान उपकरण है। प्रविधि का मतलब टेक्निक। इसके माध्यम से विभिन्न परिस्थितियों में आवश्यक सूचनाएं या आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। साक्षात्कार के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। चैपलिन के अनुसार साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। तो देखिए, आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्योंकि यह AEC है, एबिलिटी एनहांसमेंट है। जैसे कि इंग्लिश में कहा है, इंटरव्यू क्या है? फेस टू फेस कन्वर्सेशन है। और क्या इसका पर्पज है, उद्देश्य क्या है? ऑब्टेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तथ्यपूर्ण यानी सच्ची जानकारी, प्रमाणित जानकारी को प्राप्त करना। गुडे एवं हैट के अनुसार मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। फंडामेंटली अ प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। PV यंग के अनुसार साक्षात्कार को ऐसी व्यवस्थित विधि माना जा सकता है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति काल्पनिक रूप से कम या अधिक एक ऐसे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में प्रवेश करता है जो कि उसके लिए अपेक्षाकृत अपरिचित होता है। यानी अपरिचित व्यक्ति से अधिक उसके अंदर की जानकारी, उसके मन के भावों की जानकारी प्राप्त करता है। इंग्लिश में भी डेफिनेशन दी हुई है। The interview may be regarded as a systematic method by which one person enters more or less imaginatively into the inner life of a comparative stranger. वाइटलेस के अनुसार साक्षात्कार वह सम्मेलन है जो साक्षात्कार लेने वाले और साक्षात्कार देने वाले के बीच घटित होता है। इंटरव्यू इज अ फेस टू फेस कॉन्फ्रेंस बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूई। साक्षात्कार की विशेषताएं। यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्ता होती है। प्रथम साक्षात्कारकर्ता, द्वितीय साक्षात्कारदाता, जिससे सूचना प्राप्त की जाती है। किसी भी अनुसंधान कार्य में एक या एक से अधिक साक्षात्कारकर्ता हो सकते हैं और उनकी टीम में दो या दो से अधिक सदस्य हो सकते हैं। इसी प्रकार साक्षात्कारदाता भी एक या एक से अधिक हो सकते हैं। यानी एक ही समय में किसी एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेने के लिए एक से अधिक व्यक्ति बैठ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है इंटरव्यू जिसका लिया जा रहा है वो भी एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, उनका इकट्ठा इंटरव्यू किया जाए। तथ्य संकलन, जिसको डाटा कलेक्शन कहते हैं। साक्षात्कार प्रविधि में साक्षात्कार की प्रगति के साथ साथ आंकड़ों और तथ्यों का संग्रहण भी किया जाता है, यानी डाटा कलेक्ट किया जाता है। आंकड़ों का संग्रहण साक्षात्कारकर्ता
लिखित रूप में कर सकता है या फिर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों की सहायता से भी कर सकता है। लिखित रूप में खुद नोट कर सकता है और या फिर खुद अपने किसी कंप्यूटर पर, मोबाइल पर उसके पॉइंट्स को नोट कर सकता है। यह संसाधनों की उपलब्धता और परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर कंप्यूटर उपलब्ध है तो कंप्यूटर पर कर सकता है, अगर नहीं है तो वह लिखित रूप में भी कर सकता है। क्रमबद्ध प्रविधि सिस्टमैटिक है ये, जिसके द्वारा साक्षात्कारकर्ता अध्ययन इकाई से अपनी समस्या के समाधान में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष एवं आंतरिक सूचनाएं प्राप्त करता है, यानी सभी प्रकार की सूचनाओं को लेता है। अंतर्व्यक्तिक स्थिति, साक्षात्कार में अंतर्व्यक्तिक स्थिति की विशेषता पाई जाती है। इसमें साक्षात्कारकर्ता और दाता अपनी अपनी भूमिकाएं एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए पूरी करते हैं। यानी उससे प्रश्न पूछा जाता है, दाता फिर उत्तर देता है। उसके बाद साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से उसकी आंतरिक सूचनाएं ग्रहण करके अध्ययन समस्या के संबंध में तथ्यों का संकलन करता है। संकलन मीन्स इकट्ठा करता है। विशिष्ट उद्देश्य, प्रत्येक प्रविधि का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। उसी प्रकार साक्षात्कार का भी विशिष्ट उद्देश्य होता है। इसमें अनुसंधानकर्ता उसी उद्देश्य से समस्या या अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न पूछता है। वह इन उत्तरों में नवीन तथ्यों की खोज करता है। वास्तव में साक्षात्कार एक ऐसा वार्तालाप है जिसके कुछ प्रमुख उद्देश्य अवश्य होते हैं। ये प्रकार साक्षात्कार को कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। साक्षात्कार का प्रमुख वर्गीकरण इस प्रकार है। संरचना के आधार पर संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, अर्ध संरक्षित साक्षात्कार या केंद्रित सरकार, यहाँ सरकार नहीं आएगा, साक्षात्कार आएगा। साक्षात्कार की सीमाएं, साक्षात्कारकर्ता के पक्षपात के कारण दूषित परिणाम, साक्षात्कारकर्ता की अभिवृत्तियों व अपेक्षाओं से आंकड़ों का स्वरूप प्रत्यक्ष प्रभावित होता है। यानी जो साक्षात्कार लेने वाला है, अगर वह पक्षपात करता है, रुचि रखता है इंटरव्यू देने वाले को सेलेक्ट करने की, तो वह आंकड़ों का स्वरूप जो इकट्ठे करेगा वो प्रभावित होगा। इससे उसमें अनेक त्रुटियां घटित होती हैं। प्राप्त आंकड़ों की विश्वसनीयता और वैधता कम होती है। उत्तरदाता में संवेगात्मक उतार चढ़ाव से असंतुलन या असंतुलित उत्तर, साक्षात्कार के प्रक्रम के अंतर्गत उत्तरदाता की संवेगात्मक स्थिति प्राय स्थिर नहीं रहती है। उसमें निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिससे प्राप्त उत्तरों का स्वरूप निष्पक्ष न रहकर असंतुलित हो जाता है। साक्षात्कारकर्ता द्वारा अध्ययन की मानकीकृत स्थितियों का अभाव, साक्षात्कार विधि के उपयोग में अध्ययन की स्थितियां अनियंत्रित व मानकीकृत होती रहती हैं। ऐसी स्थितियों में किया गया अध्ययन उच्च वैज्ञानिक स्तर का अध्ययन नहीं होता है, यानी स्टैंडर्ड लेवल का नहीं होता है। सभी उत्तरदाताओं से मैत्रिक भावना की स्थापना में कठिनाई, साक्षात्कारकर्ता एक विशेष सामाजिक वर्ग का व्यक्ति होता है जो कि अन्य विभिन्न सामाजिक वर्गों के व्यक्तियों से भिन्न होता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति बातों व विचारों से खुली प्रकृति का नहीं होता। ऐसे प्रकृति के व्यक्ति साक्षात्कारकर्ता को किसी भी प्रकार से टालने का प्रयास करते हैं, जिससे साक्षात्कारकर्ता को मैत्रीपूर्ण भाव बनाने में कठिनाई होती है। संदेहपूर्ण सूचना, साक्षात्कार प्रविधि का प्रक्रम प्राय कठोर व वस्तुपरक नहीं होता, अतः इससे सूचना का विश्वसनीयता के प्रति निरंतर संदेह बना रहता है।
यानी सूचना देने वाला सूचना सही दे रहा है या नहीं। कृत्रिम उत्तरों की अधिक संभाव्यता, क्योंकि इंटरव्यू के समय जो व्यक्ति है वास्तव में वह न होकर के इंटरव्यू में सफल होने के लिए अपनी तरफ से वह उत्तर देने का प्रयास करता है, लेकिन वास्तविक नहीं देता है। कई बार साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाताओं से मैत्रिक भावना स्थापित नहीं कर पाता या उत्तरदाता एक संकोची व्यक्ति है, तब प्राय कृत्रिम व अवैध उत्तरों की प्राप्ति की ही अधिक संभावना रहती है। परिशुद्ध अभिलेखन में कठिनाई। साक्षात्कार विधि के उपयोग में आंकड़ों के अभिलेखन के प्रति यदि साक्षात्कारकर्ता यांत्रिक साधनों की व्यापक सहायता नहीं ले पाता, तब इससे उनके परिशुद्ध अभिलेखन की गंभीर समस्या सम्मुख आती है। यदि अभिलेखन स्मृति का सहारा लिया जाता है, अभिलेखन रिकॉर्ड स्मृति यानी याद के आधार पर वो देता है, तब इससे अभिलेखन में दोष आ सकते हैं, क्योंकि स्मृति का स्वरूप चयनात्मक होता है। दूसरे, इससे आंकड़ों में साक्षात्कारकर्ता के अपने व्यक्तिगत पक्षपात के आने का भी निरंतर संदेह बना रहता है, यानी वह अपनी फेवर कर रहा हो साक्षात्कार देने वाले का, तो मौखिक अगर वो उसका रिकॉर्ड देता है तो वो शुद्ध नहीं होगा। स्थानीय भाषा की जानकारी में कठिनाई। साक्षात्कार द्वारा अध्ययन का आकार प्राय व्यापक होता है। इससे विभिन्न समूहों व विभिन्न भाषाओं वाले उपसमूहों का भी अध्ययन सम्मिलित रहता है। अब यदि साक्षात्कारकर्ता की इन विभिन्न समूहों की स्थानीय भाषाओं की घनिष्ठ जानकारी नहीं होती, तब इससे वैध आंकड़ों के संकलन में संभावित कठिनाई प्रस्तुत होती है।